जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 8 देख रहे हैं और चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.2 होगा। आज 8.1 समाप्त हो गया है और इससे पहले वाले वीडियो में जो है फॉर्मूला सब भी हम कर चुके हैं। पहले फॉर्मूला रिवाइज करके आइए, तब जाके एक्सरसाइज 8.2 समझ में आएगा अच्छा से। अगर फॉर्मूला याद रहता है तो हिसाब में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते एक्सरसाइज 8.2 का पहला सवाल। आठ 8.2 का पहला सवाल है। इसमें टेबल वाला ज़रूरत पड़ेगा। टेबल वाला बता चुके हैं कैसे याद करना है, तो इससे पहले वाला वीडियो देखिए टेबल वाला, तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ जो है इस टेबल हम लिख दिए और इसके मदद से जो है वहाँ हम पुट करते जाएंगे, हल करते जाएंगे। तो एक में 5 सवाल है, जिसमें से ये पहला है और पहला कह रहा है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। इसका मान कह रहे निकालिए। तो देखिए इसको अगर हल करें तो साइन 60, यहाँ देखिए साइन 60 √3/2। याद नहीं भी है तो यहाँ देखते जाइए, आ जाएगा समझ में। तो साइन 60 है √3/2 इंटू है यानी गुना कॉस 30। कॉस 30 देखिएगा, कॉस 30 ये है √3/2, तो √3/2 प्लस साइन 30 देखना है तो साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो ये 1/2 हुआ गुना कॉस 60 देखिएगा तो 60, ये देखिए 60 कॉस 60 कितना है 1/2 है, 1/2। अब इसको सॉल्व करना है। √3 गुना √3 करेंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा, तो 3 हुआ। 2 गुना 2 करेंगे 4 प्लस 1 गुना 1 करेंगे 1 और 2 गुना 2 करेंगे 4। तो लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम 4 है। अगर सेम नीचे हो तो ऊपर वाला को जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं 3 1 कितना हो जाएगा 4/4। ऐसा कब करेंगे जब नीचे बिल्कुल बराबर हो तब। तो ये 4 कट के कितना हो गया 1। ये हो गया आंसर, यानी एक नंबर का आंसर हो गया 1। अब इसका देखते हैं 1 का 2 नंबर। तो 1 का 2 नंबर है। 2 नंबर में कहा रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कैसे निकलेगा? तो देखिए 2 tan 45, ये स्क्वायर को उसके बाद में कर देंगे। तो tan 45 का मान देखिए, तो tan 45 डिग्री कितना है 1 है, तो हो जाएगा 1। लेकिन इसका स्क्वायर है तो ये हो गया स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60। कॉस 60 का मान देखिए, कॉस 60 देखिएगा तो यहाँ 1/2 है, तो कॉस 60 हो गया 1/2। इसका कर देंगे स्क्वायर। कॉस 60 नहीं है 30 है, कॉस 30 देखना है तो कॉस 30 है आपका √3/2, तो √3/2 है और इसका कर देंगे स्क्वायर माइनस साइन 60 देखना है तो साइन 60 आपका है √3/2, तो √3 हो गया 2, इसका कर देंगे स्क्वायर। अगर सही से देखा जाए तो आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर सेम है, तो सेम है तो हम इस जगह भी काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यानी घट के ये 0 हो गया। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 गुना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 2 और यही हुआ आंसर। अब देखते हैं 3 नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है। 1 का 3 में हमसे कह रहा है कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस में कॉसेक 30 डिग्री। अब इसमें पुट कीजिए कॉस 45, देखिए कॉस 45 यही है 1/√2 है, तो 1/√2 फिर बटे सेक 30। अब इसमें सेक है ही नहीं, तो आपको पता होगा कि इसी का उल्टा होता है बाकी, यानी साइन का उल्टा जो है कॉसेक हो जाता है
और कॉस का उल्टा सेक हो जाता है और टेन का उल्टा कॉट हो जाता है। तो अगर ये 3 याद है तो इसी से निकाल लेंगे। तो हमसे पूछा है सेक 30 डिग्री, सेक किसका उल्टा? तो कॉस का उल्टा। तो कॉस 30 पहले देखिए, कॉस 30 देखिएगा तो ये है √3/2। तो इसी का उल्टा मतलब उल्टा देंगे तो हो जाएगा 2/√3। तो इसका मान हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉसेक 30। तो कॉसेक किसका उल्टा? तो साइन का उल्टा। तो साइन का 30 देखिए तो साइन का 30 आपका हो गया 1/2। इसका उल्टा तो उल्टा देंगे तो 2/1। तो 1 नहीं लिखेंगे, सीधा 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का 2। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ नीचे में नहीं कुछ है तो 1 ले सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर हो गया 1/√2 बटे इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3। तो √3 को एक बार पढ़ेंगे तो ये भी एक बार पढ़ेंगे तो 2 हो गया, प्लस 1 को √3 बार करना पड़ेगा गुना। तो 2 को √3 बार करेंगे तो हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा। अब 4 बटे है तो ये नीचे वाला चल जाएगा ऊपर। तो देखिए तो आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2, √3 चल जाएगा ऊपर और बाकी ये रह जाएगा नीचे 2 + 2√3। ये अब इसको आगे हल करना है तो देखते जाइए। बराबर √3 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा √3 बटे √2 इंटू में आएगा, √2 इंटू में आ गया 2। ऐसा करते गुना ही कर देते हैं, गुना कर देंगे तो 2√2 फिर प्लस √2 गुना करेंगे √3। तो ये अंदर अंदर गुना हो सकता है तो ये हो जाएगा √6 और 2 बाहर में है तो हो जाएगा 2√6। नियम के अनुसार तो आंसर आपका यही हुआ। लेकिन एक और नियम कहता है कि नीचे में त्रिकोणमिति में खास करके नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए। अगर रूट है तो उसको पहले आपको सॉल्व करके समाप्त करना है, तब आंसर मिलेगा बुक से। नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन किताब से अगर मिलाना हो तो ये नीचे वाला रूट को हमको समाप्त करना पड़ेगा। तो नीचे वाला रूट कैसे समाप्त होगा? तो एक प्रक्रिया है गणित में जिसको कहते हैं परिमेयकरण। तो परिमेयकरण अंश का भी होता है और हर का भी होता है। तो हमको नीचे से समाप्त करना है तो इसका कर देते हैं परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण कर देते हैं तो √3 बटे 2√2 प्लस 2√6। परिमेयकरण कैसे करते हैं? तो नीचे जो है उसी से गुना भाग करते हैं, बस ये साइन बदल देते हैं। यानी कि 2√2 ये प्लस है तो हो जाएगा -2√6। इसी से गुना भाग कर देंगे 2√2 - 2√6। तो इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण। चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं हर का परिमेयकरण करने पर। यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन में क्या किए हम। अब इसको आगे करो, √3 से ये दोनों में गुना करेंगे तो कितना होगा? तो गुना करेंगे तो बोले अंदर अंदर कर सकते हैं तो 2 × 3 करेंगे 6 हो जाएगा तो 2√6 हो जाएगा, माइनस इसको करेंगे तो अंदर में अंदर गुना होगा तो 18 हो जाएगा तो 2√18 हो जाएगा बटे नीचे जब देखिएगा तो ये फॉर्मूला बन जाता है। कौन फॉर्मूला बन जाता है? तो a + b इंटू, चूँकि ये गुना है तो a + b इंटू a - b, ये फॉर्मूला बन जाता है। जब भी परिमेयकरण कीजिएगा तो ये हमेशा यही फॉर्मूला बनेगा, यानी a + b इंटू a - b। एक बार जोड़ एक बार घटा रहे तो इसके बराबर फॉर्मूला आता है a² - b² का, ये सूत्र होता है। तो a² - b², तो एक जगह कितना है 2√2, इसका कर देंगे a² - b²। b की जगह आपका है 2
√6 इसका कर देंगे स्क्वायर। ऊपर में अगर देखिएगा तो ये यहाँ से फिर अब बाहर निकलेगा, इसको पहले निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 2√6 माइनस 18 है, 18 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 3 तिया 9, 9 दूना 18। ये 3 का जोड़ा लग गया तो 3 निकल जाएगा बाहर। तो 3 जब यहाँ बाहर निकल जाएगा तो अंदर में बचेगा 2। तो 2 तो पहले से है एक, और इसमें से 3 निकलेगा बाहर तो अंदर में बचेगा √2 बटे इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर देखिए डबल डबल है, कैसे होगा पहले बाहर वाला का स्क्वायर कीजिए। तो बाहर वाला का करेंगे तो 2 दूना हो गया 4, ये बीच में रहता है गुना, रूट का स्क्वायर करेगा तो रूट समाप्त यानी कि 2। तो कितना हुआ 4 दूना 8 हो गया, अति 2 नहीं है 6 है तो 2 का ठीक है। तो 4 इसका हो गया 2, इसका हुआ 4, 4 दूना हो गया 8। तो यहाँ हो गया 8 माइनस यहाँ देखिए उसी तरह 2 का स्क्वायर करेंगे 4 गुने √6 का स्क्वायर करेंगे 6 यानी कि 6 चौके 24 हो गया। तो ये आ गया। तो यहाँ से हम इसका स्क्वायर लगा दिया और यहाँ से 3 बाहर निकाल लिए तो ये हो गया। ऊपर में अगर देखिएगा तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले सकते हैं, 2 दोनों में है तो ले सकते हैं 2 कॉमन। तो ऊपर में से 2 निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ √6 माइनस 2 निकल गया तो बचा 3 √2। अब बटे में हो गया आपका 8 में से 24 घटा देना है तो -16 होगा। कितना होगा -16। अब यहाँ से काटेंगे तो 2 8 16, 8 बार में कट गया। तो आंसर में आपका यही होगा। बस क्या है कि ये माइनस को अगर हटाना है तो इसको माइनस वाला को पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। तो थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा के डायरेक्ट लिख देते, इतना समझ लीजिए। माइनस यहाँ से हम कॉमन लिए, कॉमन लेंगे माइनस माइनस कट जाएगा तो ये बनेगा प्लस वाला भाग, ये बनेगा माइनस वाला भाग। तब पहले इसको लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे तो 3√2 और माइनस ये बन जाएगा -√6। अब बटे में हो जाएगा 8, चूँकि माइनस कॉमन ले लिया माइनस कट गया मान लो, और यही आपका हुआ आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में ये है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये मान वाला में सबसे अच्छा बात है कि अगर ये टेबल याद रख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी 2-3 गो बन जाएगा और सब्जेक्टिव भी 3-4 नंबर का बन जाता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये टेबल। देखिए देख के पुट करते हैं। करें sin 30 डिग्री, तो यहाँ से देखिए sin 30 डिग्री 1/2 है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा प्लस tan 45 यहाँ देखिए tan 45 यहाँ कितना है 1 है तो tan 45 हो गया 1। अब माइनस cosec 60 डिग्री, cosec किसका उल्टा तो साइन का उल्टा। तो साइन में 60 पहले देखिए, तो साइन में 60 देखेंगे तो √3/2 है, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो 2/√3 ये मान पुट कर दिए ऊपर वाला। अब नीचे वाला सबका मान पुट करना है। तो sec 30 डिग्री, sec 30 किसका उल्टा होगा तो cos का। तो cos 30 देखिएगा तो ये है यानी कि √3/2, इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा √3। तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर प्लस है प्लस cos 60 कितना है 1/2 है तो ये हो गया 1/2। फिर प्लस cot 45 tan का उल्टा होता है तो tan 45 कितना है 1 को उल्टा देंगे तो 1 ही होगा, तो ये भी हो गया 1। अब कैसे हल करेंगे तो फिर वही बात, ऊपर वाला का एलसीएम लेकर अलग हल कर लेते हैं, नीचे वाला का अलग कर लेते हैं। तो ऊपर वाला को जब हल करेंगे तो देखिए ये यहाँ नहीं कुछ है
तो 1 है, उसी तरह यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, बटे में तो यहाँ एलसीएम लेंगे 2 1 रूट 3 का एलसीएम तो हो जाएगा 2 रूट 3, एलसीएम हो जाएगा 2 रूट 3 होगा। अब 2 को रूट 3 बार गुना करेंगे तब पूरेगा, तो इसको रूट 3 बार गुना करेंगे तो रूट 3 प्लस 1 को ये दोनों बार पढ़ना पड़ेगा तो यही हो जाएगा, तो 2 रूट 3 माइनस रूट 3 को 2 बार पढ़ेंगे तब होगा, तो 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 4। तो ये हुआ ऊपर वाला। उसी तरह नीचे वाला का करना है, नीचे वाला का एलसीएम लो, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी वही होगा 2 रूट 3 होगा। अब सेम बात है, रूट 3 को 2 बार पढ़ेंगे तब होगा, इसको 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 को रूट 3 बार गुना करेंगे तब होगा, तो 1 को रूट 3 बार गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1 को रूट 3 बार करेंगे तो हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 को ये दोनों से गुना करना पड़ेगा तो हो जाएगा 2 रूट 3। अब जब 4 बटे आता है तो उल्टा देते हैं तो उसको काट देंगे, तो ये देखिए दोनों सेम है तो इस जगह से भी काट सकते हैं। आप इसके नीचे में अगर रहे तो उसको काट सकते हैं, ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, लेकिन ये प्लस माइनस है अभी नहीं काटना, गलत हो जाएगा, अगर इसको काट दें तो गलत हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है। अब ऊपर में क्या है, ये दोनों देखिए जाति एक ही है, रूट 3 जाति एक है, यहाँ भी देखिए रूट 3 जाति एक है, तो इसको हम जोड़ घटा सकते हैं, तो जोड़ घटा सकते हैं तो 2 रूट 3 1 रूट 3 तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 रूट 3, अब माइनस होगा 4, नीचे में देखिए उसी तरह 2 रूट 3 1 रूट 3 तो ये भी हो जाएगा 3 रूट 3 और उसके बाद प्लस में रहेगा 4। अब अभी तुरंत हम बोले त्रिकोणमिति के नियम में कहता है कि नीचे में बटे नहीं आती, रूट नहीं होना चाहिए, तो ये नीचे में रूट है तो इसको समाप्त करना पड़ेगा, तो वही परिमेयकरण कर देते जैसे अभी जस्ट किए इससे पहले वाला में, तो हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस 4 बाय 3 रूट 3 प्लस 4। अब इसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण उसी तरह कोष्ठ में लिख देना है, तो 3 रूट 3 माइनस 4, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस से करेंगे, और 3 रूट 3 माइनस 4, तो यहाँ कोष्ठ में उसी तरह लिख देना है हर का परिमेयकरण करने पर। ऊपर अगर देखना है तो ऊपर आपको सेम आ गया, 3 रूट 3 माइनस 4 और 3 रूट 3 माइनस 4, तो 2 बार गुना करना पड़ जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, नहीं तो बारी बारी से गुना कर देते हैं। तो अगर बारी बारी से गुना करें तो इसको दोनों से करेंगे, तो देखो अगर इसको दोनों से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 होगा 9, और रूट 3 गुना रूट 3 करेंगे तो रूट ख़त्म यानी 3, तो ये 3 तिया 9 और 9 गुना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। जब इसको इससे गुना करेंगे तो 27 होगा, फिर इसको अब इससे करेंगे तो, लेकिन माइनस है तो माइनस 4 तिया हो जाएगा 12 रूट 3, इसको हम दोनों से कर लिया, अब इसको हम दोनों से करेंगे तो माइनस गुना प्लस हो जाएगा माइनस, इसको भी करेंगे 4 तिया हो जाएगा 12 और रूट 3 होगा, उसके बाद माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चौका हो जाएगा 16। अब नीचे में बोले हमेशा फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हमेशा आएगा जब भी परिमेयकरण करेंगे। तो अभी जस्ट सूत्र लगाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक जगह है आपका 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह है 4 यानी कि 4 का स्क्वायर। अब आगे इसको बढ़ाते हैं तो 27 हो गया, ये प्लस 16 हो गया, 27 और 16 को जोड़ना है, तो 27 6 हो गया 33, 33 10 हो गया 43, तो ये हो गया 43
दोनों सेम जाती है √3 और दोनों माइनस सेम है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -12 तो हो गया -24√3। नीचे अगर देखें तो इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 9 तिया हो जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। 27 में से 16 घटा देंगे। ऊपर में देख रहे हैं तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इतना ही छोड़ेंगे, तो 43 माइनस 24√3 और बटे हो गया 27 में से 16 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ जो अगर देखें तो यहाँ कुछ कॉमन हो लेके काटने लायक नहीं है। अगर कटने वाला होता तो हम कॉमन लेके काट देते, जैसे इससे पहले वाला प्रॉब्लम हिसाब में देखे कि 2 कॉमन आ रहा था और 2 से कट रहा था, इसलिए हम काट दिए। यहाँ कुछ नहीं कटने वाला है। और दूसरा बात है कि यहाँ रूट अब नीचे में नहीं बचा है, तो यही हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया 1 का 4 नंबर। तो ये क्वेश्चन है 1 का 5 नंबर और 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, मान बिठा के हल करते हैं। तो करें 5 cos 60, देखिए cos 60 1/2 है, तो हो गया ये 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे प्लस 4 sec 30 डिग्री। सेक 30 देखिए, सेक कहाँ मिलेगा तो कॉस का उल्टा, तो इसका 30 डिग्री देखिएगा तो √3/2 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3, लेकिन इसका होगा स्क्वायर, फिर माइनस tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर, फिर बटे, तो बटे हो जाएगा पूरे में sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री यहाँ देखना है तो 1/2 है, लेकिन स्क्वायर है, तो 1/2 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस में cos 30 डिग्री। cos 30 देखना है तो √3/2 है, लेकिन इसका होगा स्क्वायर, तो √3 हो जाएगा 2, इसका होगा स्क्वायर। ऐसे भी अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला यहाँ बैठ रहा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये एंगल सेम है, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो जाता है, तो नीचे हो जाएगा 1, ऊपर वाला हल कर दो, जो होगा वही आंसर। लेकिन फिर भी हम मान बिठा के कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं आगे। तो आगे हो जाएगा आपका ये 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे इसका स्क्वायर 1/4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और बटे हो जाएगा 4। ये हो गया 5 यानी कि 5/4 प्लस में 4 चौका 16/3 माइनस में 1। नीचे जब देखेंगे बटे में तो नीचे आपका देखिए लघु एलसीएम सेम आ गया, और अभी जस्ट पहले वाला हिस्सा हम बताए थे 3 में कि अगर 3 या कोई और कोनों में, तो अगर एलसीएम सेम रहेगा तो इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा और 4/4, तो नीचे कट जाएगा, पूरे कट के होगा 1, तो 1 नीचे नहीं लिखेंगे तो ये समाप्त हो गया, और यहाँ नहीं कुछ है तो कितना है 1 है। अब 4, 3, 1 का लघुत्तम लेंगे तो इसी जगह कर देते हैं, तो 4, 3, 1 का लघुत्तम लेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा लघुत्तम। 4 को 3 बार गुना करेंगे तब होगा, तो 5 को 3 बार करेंगे हो जाएगा 15, प्लस में 3 को 4 बार करेंगे तो 16 को 4 बार करेंगे तो 64, माइनस 1 को पढ़ेंगे 12 बार तो इसको 12 बार करना पड़ेगा, तो ये अब देखिए 15 में से 12 घटा दीजिए तो इसमें बचा 3, तो 64 3 हो गया 67, तो 67 बटे हो गया 12, और ये कटने वाला नहीं है, इसलिए यही हो गया आपका आंसर। तो 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में इतना ही रहेगा।
अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।